नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर से एनटीए स्कोर कैसे निकाला जाएगा, रॉ मार्क्स से नॉर्मलाइजेशन और एनटीए मार्क्स कैसे फाइंड किए जाएंगे, इन सारे विषयों पे चर्चा करते हैं सैंपल साइज के आधार पे। तो जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी लेटेस्ट अपडेट्स पता चल सकें। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। देखो, रॉ मार्क्स से नॉर्मलाइज स्कोर पहले फाइंड किया जाएगा, उसके बाद उसको एनटीए परसेंटाइल स्कोर में परिवर्तित किया जाएगा। तो इन सारे विषयों पे आज चर्चा होगी। देखो, इसमें मैंने टोटल शिफ्ट लिया है 6। टोटल 3 डेज आपका एग्ज़ाम हुआ है। ये एक सैंपल साइज है, एक डेटा के आधार पे एनालाइज किया जाएगा। टोटल एस्पिरेंट 600 बैठे हैं, 100 कैंडिडेट बैठे हैं पर शिफ्ट में सैंपल साइज के आधार पे। अब बात करते हैं जो 6 कैंडिडेट बैठे हैं उनके टोटल मार्क्स कितने रहे हैं स्टेज 1 और स्टेज 2 मिला करके। तो देखो, ये एक टेबल दिया हुआ है आपका एस्पिरेंट शिफ्ट स्टेज 1 स्टेज 2 टोटल मार्क्स, लोअर मार्क्स, एवरेज मार्क्स और टॉपर्स मार्क्स, ये सारे नंबर दिए हुए हैं। तो एस्पिरेंट दिए हैं आपके ABCDEF और शिफ्ट दी है 1 2 3 4 5 6। 6 शिफ्ट हैं और 6 ही कैंडिडेट का ये डेटा लिया गया है। तो कैंडिडेट ए ने जो एस्पिरेंट है एग्ज़ाम दिया है उसने स्टेज 1 में 145 रिटन में गेन किए हैं। टाइपिंग में इसके 48 मार्क्स आए हैं। टोटल नंबर इसका आया है 193। इसी शिफ्ट में सबसे कम बच्चे का जो मार्क्स आया है वो है 148 और एवरेज मार्क्स आया है आपका 172 और टॉपर के मार्क्स रहे हैं 224। ये आपका हो गया एस्पिरेंट 1 यानी पहला वाला एस्पिरेंट ए और शिफ्ट 1, इसकी बात हो गई। अब इसी तरीके से एस्पिरेंट बी और शिफ्ट 2, इसने स्टेज 1 में 138 मार्क्स गेन किए हैं और स्टेज 2 में 49, दोनों नंबर मिला करके 187 बन रहा है। लोअर मार्क्स इसी शिफ्ट में गेन किया गया है 132 और एवरेज 165, टॉपर के 218 नंबर थे। ठीक है, पहले सारा डेटा आप देख लो, अपने माइंड में सेट कर लो, फिर आगे इस पर एनालाइज करेंगे कि ये नॉर्मलाइज स्कोर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सी कैंडिडेट जो था उसने तीसरी शिफ्ट दिया और उसने मार्क्स गेन किए स्टेज 1 में 154 और टाइपिंग में 42, टोटल 196 नंबर बन गए। लोअर मार्क्स इसके हैं 138 इस शिफ्ट में कैंडिडेट के और एवरेज है 186 और मैक्सिमम मार्क्स जो टॉपर ने गेन किए हैं वो हैं आपके 230 नंबर। चौथी शिफ्ट है आपकी डी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था, 140 स्टेज 1 में आए और स्टेज 2 में 45, तो दोनों मिलाकर के 155 गए और इसमें सबसे कम नंबर आए हैं 120 और एवरेज मार्क्स इस शिफ्ट में आए हैं 145 और टॉपर के 205 नंबर। ये शिफ्ट टफ रही होगी इसलिए इसमें टॉपर के नंबर कम आए हैं। फिर है ई एस्पिरेंट का शिफ्ट 5 है, 165 मार्क्स स्टेज 1 में है, स्टेज 2 में 45 है, दोनों मिलाकर के 210 बन गया और इसमें लोअर जो मार्क्स गेन किए गए कैंडिडेट के द्वारा वो है 178 और एवरेज मार्क्स है 189 और टॉपर के द्वारा गेन किया गया 225। ठीक है, फिर लास्ट कैंडिडेट जो है एफ ने 6वीं शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया, स्टेज 1 में 130 मार्क्स गेन किए और टाइपिंग में 45, तो दोनों मिलाकर के 175 मार्क्स हो गए इसके और इसमें सबसे कम कैंडिडेट द्वारा मार्क्स गेन किए गए 110, एवरेज 145 और टॉपर ने 192 मार्क्स गेन किए। तो जाहिर सी बात है कि आपको अब लग रहा होगा कि कौन सी शिफ्ट इजी थी और कौन सी शिफ्ट टफ थी। तो इसमें देखो, सबसे इजी शिफ्ट थी आपकी सी यानी तीसरी वाली शिफ्ट थी। सी कैंडिडेट के द्वारा जो मार्क्स गेन किए गए हैं उस पे देखते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा नंबर वही गेन करेगा जब पेपर आपका इजी होगा। ठीक है, और सबसे कम मार्क्स अगर टॉपर गेन कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो शिफ्ट टफ थी। तो यहाँ पे देखो, सबसे टफ शिफ्ट है आपकी एफ यानी 6वीं शिफ्ट और सबसे इजी शिफ्ट थी आपकी तीसरी शिफ्ट। ठीक है,
अब इसके आधार पे आपका नॉर्मलाइज स्कोर वैरी करेगा। अब देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ईजीएस्ट शिफ्ट थी तीसरी, इसको सबसे कम बेनिफिट मिलेगा, और टफेस्ट शिफ्ट थी छठवीं, इसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैंने इन सारी शिफ्ट को इजी टू टफ मॉडरेट लगा दिया है असेंडिंग आर्डर में। आपको इसमें देख सकते हो सबसे कम बेनिफिट तीसरी वाली शिफ्ट को और सबसे ज़्यादा बेनिफिट छठवीं वाली शिफ्ट को मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो नॉर्मलाइज स्कोर है आपका ए का, जो रॉ मार्क्स थे 193 और उसको बेनिफिट मिल रहा है 7 नंबर का, तो ये 200 हो गया 250 में, ठीक है। फिर है नॉर्मलाइज स्कोर बी का 187 रॉ मार्क्स थे, 15 का बेनिफिट मिला, 202 बन गया 250 में। फिर है नॉर्मलाइज स्कोर सी का 196 नंबर आपके इसके रॉ मार्क्स थे, 3 का बेनिफिट हुआ सिर्फ, और ये 199 नंबर 250 में बन गए। फिर नॉर्मलाइज स्कोर डी का है 185 नंबर रॉ मार्क्स थे, 20 नंबर का बेनिफिट हो गया, 205 नंबर बन गए 250 में। नॉर्मलाइज स्कोर ई का है 210 नंबर इसके रॉ मार्क्स थे और 6 नंबर का बेनिफिट हुआ क्योंकि ये इजी शिफ्ट थी, तो 216 नंबर इसके बन रहे हैं 250 में। और नॉर्मलाइज स्कोर एफ का 175 रॉ मार्क्स थे, सबसे टफ शिफ्ट है और सबसे ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिल रहा है 35 नंबर का, तो ये टोटल मार्क्स हो गए 210 250 में से, ठीक है। तो आई होप आपको नॉर्मलाइज स्कोर का इफ़ेक्ट या इम्पैक्ट समझ में आ रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है और उसका स्कोर जंप करता है ना। इजी शिफ्ट रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन कम हो सकता है, कभी कभी माइनस में भी देखा गया है, और जब टफ शिफ्ट रहेगी तो उसमें काफ़ी नंबर का वेरिएशन मिलेगा, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन से एनटीए यानी परसेंटाइल स्कोर कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ मैक्सिमम मार्क्स इज 235 आउट ऑफ 250, 250 में किसी के 235 मार्क्स हैं और ये सबसे ज़्यादा हैं, हाईएस्ट है, तो यहाँ पे इसको 100 परसेंटाइल दे दिया जाएगा, ठीक है। पहला बंदा है जो पूरे एग्ज़ाम में फर्स्ट रैंक लाया है, तो इसका हो गया 100 परसेंटाइल। आपका कट ऑफ लगा 95.189765 परसेंटाइल पे, ठीक है। ये आपका कट ऑफ है, इससे आपका ऊपर होगा तो सिलेक्शन हो गया और इससे नीचे वाले सारे लोग फेल हो गए। तो इसके आधार पे जो कैलकुलेशन होगा कि कौन पास है कौन फेल है वो देखते हैं। पहले तो इसमें नॉर्मलाइज स्कोर को एनटीए में स्कोर में कन्वर्ट किया गया, वो देखो पहले। अब देखो यहाँ पे कैंडिडेट फर्स्ट यानी पहला था ए और इसकी शिफ्ट थी फर्स्ट, इसको नॉर्मलाइज स्कोर को कन्वर्ट किया गया है एनटीए स्कोर में, तो ये बना है 93.46588794, ये परसेंटाइल बन गया। अब देखो ये परसेंटाइल फाइनल कट ऑफ से काफ़ी कम है, तो ये यहाँ पे बाहर हो जाएगा, छट जाएगा, ये आउट हो गया। दूसरा वाला है एस्पिरेंट बी, इसका शिफ्ट था दूसरा, इसका परसेंटाइल है 94.67567779 परसेंटाइल, ये भी आपका 95 से कम है, तो ये भी आउट हो गया। सी कैंडिडेट था थर्ड शिफ्ट में, इसका परसेंटाइल स्कोर आया 92.056775 परसेंटाइल, ये भी आपका फेल हो गया, 95 से काफ़ी कम है। डी कैंडिडेट था फोर्थ शिफ्ट थी, इसका देखो परसेंटाइल स्कोर आया है 95.654531 परसेंटाइल, ये आपका फाइनल कट ऑफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये आपका पास माना जाएगा। फाइनल जो कट ऑफ बनेगा उससे अगर आपका एक भी डेसिमल या 7वें डेसिमल में भी ज़्यादा नंबर बन रहा है तो आप पास हो, ठीक है। तो फिर ई में देखो 98.126543 परसेंटाइल, ये भी काफ़ी ज़्यादा नंबर है कट ऑफ से, तो ये भी पास होगा। और लास्ट वाला है 96.987643 परसेंटाइल, ये भी आपका पास हो गया। तो 3 कैंडिडेट आपके स्टार्टिंग के फेल हो गए क्योंकि इनके जो परसेंटाइल स्कोर थे वो 95 से काफ़ी कम रहे, और जो लास्ट के 3 कैंडिडेट थे इन्होंने बाजी मार ली, ये पास हो गए क्योंकि इनका स्कोर काफ़ी अच्छा था,
शिफ्ट के आधार पर भी ये टफ शिफ्ट में अच्छा स्कोर गेन किए हैं, इसलिए ये एनटीए स्कोर में बढ़ोतरी हो गई इनके और ये क्वालिफाई कर गए। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है मोटा मोटी कि जैसे आपका कोई भी शिफ्ट हुआ, चाहे वो समीक्षा अधिकारी देख लो या सहायक समीक्षा अधिकारी में, तो जिस शिफ्ट में आपका पेपर टफ आया और आपने उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया टॉपर के अकॉर्डिंग या जो कैंडिडेट बैठे हैं उनके अकॉर्डिंग, एवरेज स्कोर से आपका स्कोर अगर ज़्यादा हो रहा है तो आप डेफिनेटली नॉर्मलाइज स्कोर में अच्छा खासा मार्क्स गेन करोगे और फिर वही इम्पैक्ट आपका एनटीए स्कोर में भी देखने को मिलेगा। तो जिसका नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ेगा या अच्छा खासा बढ़िया होगा वही एनटीए स्कोर में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो ये आपका इस पूरे वीडियो में का निचोड़ है कि ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अगर आपकी इजी शिफ्ट है और आपने उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है ना, एवरेज परफॉर्मेंस किया, तो आप रेस से पहले ही आउट हो चुके हो। तो नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा कहाँ मिलता है? जहाँ पे शिफ्ट टफ होगी और आप एवरेज से ज़्यादा मार्क्स गेन कर रहे हैं, तब आपका नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी फ़ायदा होता है और उसी से आपका जो परसेंटाइल स्कोर है वो भी इम्पैक्ट होगा, तो वो उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी, जंप करता है वो। तो ये था आपका आज का वीडियो। कमेंट्स में ज़रूर आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।